बंधक बनाने के बाद वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो का न्यूयॉर्क लाया गया। मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को लेकर आया विमान न्यूयॉर्क के स्टुअर्ट एयर नेशनल गार्ड बेस पर उतरा है। हालांकि प्लेन से केवल मादुरो ही उतरते नजर आए। मादुरो ने ब्लू कलर की जैकेट पहनी हुई थी, मुंह उनका ढका हुआ था। बेस पर मौजूद टाइट सिक्योरिटी के बीच मादुरो को प्लेन से उतार कर ले जाया गया। इससे पहले अमेरिका हिरासत में मादुरो की तस्वीर सामने आई है। इस तस्वीर में मादुरो की आंखों पर काली पट्टी दिख रही है, उनके हाथों में हथकड़ी लगी हुई दिखाई दे रही है। निकोलस मादुरो को न्यूयॉर्क शहर में अमेरिकी ड्रग्स एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन के कार्यालय ले जाया गया। 3 तस्वीरें। पहली तस्वीर ये खुद डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट की है, जो आप देख रहे हैं मादुरो की। ये पहली आधिकारिक फोटो कि मादुरो अब यूएस की कस्टडी में है, यूएस की हिरासत में है, गिरफ्तारी में है। वो तस्वीर खुद डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट की। दूसरी तस्वीर मादुरो को न्यूयॉर्क लाया गया प्लेन से उतरते हुए, उनके आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, उनका फेस ढका हुआ है, वो तस्वीर। और तीसरी तस्वीर उसी एयरबेस पर कितनी सुरक्षा कड़ी है और उन सबके बीच में मादुरो को लाया जा रहा है। Happy New Year. Good night. Che prese? Alla notte, no? Good night. Happy New Year. Good night. Che prese? Alla notte, no? Good night. Happy New Year. अब आपको ऑपरेशन मादुरो से जुड़ी 10 बड़ी खबरें दिखाते हैं। वेनेजुएला में कार्यवाहक राष्ट्रपति की नियुक्ति। डेल्सी रॉड्रिग्स कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त की गई। वेनेजुएला की सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्त किया। डोनाल्ड ट्रंप ने किया वेनेजुएला पर कब्जे का दावा। अमेरिका हमले के बाद अमेरिकी सैनिकों ने निकोलस मादुरो को बनाया बंधक। ट्रंप बोले तानाशाह को हटाने के लिए चलाया गया ऑपरेशन। बंधक बनाने के बाद वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को लाया गया न्यूयॉर्क एयरबेस पर। टाइट सिक्योरिटी के बीच आंखों पर काली पट्टी, हथकड़ी लगाए दिखे मादुरो। वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो गिरफ्तारी के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान। बोले मादुरो को पकड़ने का ऑपरेशन लाइव देखा, बदलाव होने तक वेनेजुएला पर हमारा शासन। मादुरो और उनकी पत्नी पर न्यूयॉर्क में चलेगा मुकदमा। अमेरिका की हिरासत में वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो की पहली फोटो आई सामने। आंखों में काली पट्टी, हथकड़ी लगे, हाथों में पानी की बोतल के साथ दिखे वेनेजुएला के राष्ट्रपति। वेनेजुएला के हालात को लेकर भारत सरकार ने जारी की ट्रैवल एडवाइजरी। भारतीय नागरिकों को वेनेजुएला की गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह। वेनेजुएला में मौजूद भारतीयों को भी दूतावास के संपर्क में रहने के निर्देश। वेनेजुएला पर अमेरिका के हमले का चीन और रूस समेत कई देशों ने की है निंदा। ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, स्पेन, इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया और पोलैंड जैसे देशों ने की संयम बरतने की अपील। अमेरिकी सैनिकों ने वेनेजुएला में 30 मिनट में खत्म किया था ऑपरेशन मादुरो। हमले में अमेरिका ने चिनूक हेलीकॉप्टर और डेल्टा फोर्स का इस्तेमाल किया। वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले का न्यूयॉर्क के मेयर ममदानी ने किया विरोध। कहा यह एक्ट ऑफ वॉर, यह अमेरिका और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। गिरफ्तारी के बाद वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो का पहला बयान। बोले गुड नाइट, हैप्पी न्यू ईयर। वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले की 4 मुख्य वजह क्या है वो हम आपको बताते हैं। पहला, सुरक्षा खतरा, ये सबसे बड़ी वजह बताया गया। यूएस के खिलाफ साजिशें लगातार की जा रही थी वेनेजुएला की ओर से, ये प्रमुख कारण ट्रंप बताते रहे हैं। ड्रग्स तस्करी को बड़ा कारण बताते हुए अब जो आगे की मुकदमे या कार्रवाई होगी वो इसी पर की जाएगी। प्रवासी संकट, जैसा हमने आपको पहले भी बताया कि वेनेजुएला के भीतर लोग इस तरीके से वहां से देश छोड़ छोड़कर भाग रहे हैं, इसीलिए प्रवासी संकट भी एक बड़ा कारण है। वेनेजुएला के ये 4 बड़े कारण रहे कि आज मादुरो अमेरिका की गिरफ्त में है। आगे की कार्रवाई चलेगी। और मादुरो को बंधक बनाने के बाद ट्रंप ने वेनेजुएला पर कब्जे का दावा किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला में अमेरिकी शासन का ऐलान कर दिया है। वेनेजुएला में ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि तानाशाह को हटाने के लिए यह ऑपरेशन चलाया गया है। मादुरो और उनकी पत्नी पर न्यूयॉर्क में मुकदमा चलेगा। ट्रंप के मुताबिक वेनेजुएला में जब तक हालात ठीक नहीं हो जाते तब तक वहां का शासन अमेरिका ही चलाएगा। वेनेजुएला में हुए ऑपरेशन पर ट्रंप ने कहा कि ये कोई और देश नहीं कर सकता। यही नहीं, ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर जरूरत पड़ी तो अमेरिका दूसरा बहुत बड़ा हमला करने को भी तैयार है।
the country until such time as we can do a safe, proper, and judicious transition. So we don't want to be involved with having somebody else get in, and we have the same situation that we had for the last long period of years. So we are going to run the country until such time as we can do a safe, proper, and judicious transition. And it has to be judicious, because that's what we're all about. We want peace, liberty, and justice for the great people of Venezuela. विश्व में चल रहे संघर्षों के बीच जंग का एक और मोर्चा खुल गया है। अब अमेरिका और वेनेजुएला की सीधी दुश्मनी हो गई है। वेनेजुएला पर हमले के पीछे तेल के भंडार को भी वजह माना जा रहा है, क्योंकि वेनेजुएला के पास तेल का भंडार है। वहीं अमेरिका का दूसरा दुश्मन ईरान भी तेल के सबसे बड़े जखीरे वाला देश है। एक दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला को पस्त करने के चक्कर में डोनाल्ड ट्रंप ने डेल्टा फोर्स का इस्तेमाल किया। उसके कमांडो हेलीकॉप्टर से लॉन्च किए गए और वो वहां के राष्ट्रपति को उठा लाया। वेनेजुएला वो देश है जो चीन का भी दोस्त रहा है, रूस का भी दोस्त रहा है और ईरान का भी साथ देता रहा है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या वेनेजुएला में गृह युद्ध की शुरुआत हो सकती है? वेनेजुएला की सड़कों पर बख्तर बंद गाड़ियां देखी जा रही है, यानी जमीन पर अब भी निकोलस मादुरो की फौज ने अपना कब्जा बनाए रखने का सिग्नल दे दिया है। क्या वेनेजुएला की फौज ट्रंप के सामने हथियार डालेगी या ट्रंप के इशारों पर नाचने की बजाय आमने सामने का मुकाबला करेगी? अगर ऐसा हुआ तो वेनेजुएला बहुत बुरे हालात में पहुंच जाएगा। अमेरिका के लिए भी मुसीबत खड़ी हो सकती है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के लिए ये एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है। इसे अभी से ट्रंप का काराकास ब्लंडर कहा जा रहा है। सवाल है, क्या डोनाल्ड ट्रंप वेनेजुएला से युद्ध करके अमेरिका को दूसरे वियतनाम में फंसाने जा रहे हैं? फास्ट बोट पर सवार ये सैनिक अमेरिका के स्पेशल फोर्स का हिस्सा हैं, जो लगातार वेनेजुएला के आसपास मंडराते रहे। दुश्मन के इलाके में घुसकर उसे खत्म करना या इलाके पर कब्जा जमाना। M240 मीडियम मशीन गन के साथ अमेरिका के सील कमांडो टीम ने बता दिया है कि कैसे वो वेनेजुएला के खिलाफ एक बड़े युद्ध के लिए हमेशा तैयार हैं। कैरेबियन सागर में ड्रग तस्करों को खत्म करने की आड़ में वेनेजुएला डोनाल्ड ट्रंप का प्राइम टारगेट बन गया। Flagrante violación de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional. La Venezuela libre, independiente y soberana rechaza con toda la fuerza de su historia libertaria la presencia de estas tropas extranjeras que solo han dejado a su paso muerte, dolor y destrucción. वेनेजुएला में डोनाल्ड ट्रंप के खतरनाक इरादों के पीछे तेल का खेल बताया जा रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि ट्रंप की नजर इस वक्त अमेरिका के दो दुश्मनों पर है, चाहे वो फारस की खाड़ी हो या फिर कैरेबियन सागर। अमेरिका का एक दुश्मन तो ईरान है और दूसरा दुश्मन बन चुका है वेनेजुएला, और ये दोनों ही तेल के सबसे बड़े जखीरे माने जाते हैं। वेनेजुएला के पास 303 अरब बैरल तेल है, जबकि ईरान 209 अरब बैरल तेल का मालिक है। लेकिन दोनों के खिलाफ हमलावर होकर के डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के लिए कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं। लेकिन ईरान और वेनेजुएला दोनों के तेवर बता रहे हैं कि वो अमेरिका के आगे नहीं झुकेंगे, चाहे परमाणु कार्यक्रम का मुद्दा हो या फिर इजराइल और फिलिस्तीन का मुद्दा। एक तरफ ईरान ट्रंप का हर प्लान नाकाम करना चाहता है, क्योंकि ऐसे सिग्नल ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई बार बार दे रहे हैं। वहीं अब वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अगवा करके अमेरिकी स्पेशल फोर्स ने बहुत खतरनाक मैसेज दे दिया है।